नमः ओम हरिर्भं 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 ओम हरिर्भं ओम हरिर्भं परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सोमवार को हमने एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया था, प्रेक्षा ध्यान चर्चा सत्र। और इस श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने कायोसर के बारे में बात की थी। बहुत सी बातें कायोसर के बारे में हमने जानी थी, चर्चा भी चली थी और छोटा सा प्रयोग भी किया था। तो आज हम हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और उसी विषय को, कायोसर को ही आज हम दोबारा लेते हुए और कुछ बातें हम मंजू जी से जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और आपके जो भी जिज्ञासा, अनुभव कायोसर से संबंधित हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो। और आपको भी हो सके तो कोई प्रश्न अगर मंजू जी पूछे तो जवाब देने का प्रयास करना है। तो सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहे। अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। और पूरा चर्चा सत्र रहेगा, सबको इसमें चर्चा में भाग लेना है। आपको सिर्फ श्रोता बनकर नहीं बैठना है, सवाल भी पूछने हैं, जवाब भी देने हैं और चर्चा में भाग भी लेना है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मंजू जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। कायोसर्ग क्यों करना चाहिए, कायोसर्ग शब्द का अर्थ क्या है, कितने प्रकार से किया जाता है, ये तो हमने पिछले सप्ताह चर्चा भी की थी। आज हम कायोसर्ग से कुछ बेनिफिट्स कितने हो सकते हैं, हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। और कुछ सावधानियां कायोसर्ग में रखनी जरूरी होती है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मंजू जी, ओवर टू यू। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम कायो अरहम। प्रेक्षा ध्यान ही नहीं, हर ध्यान पद्धति का आधारभूत प्रयोग है। बिना कायोत्सर्ग के हम साधना की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकते, आरूढ़ ही नहीं हो सकते, ये समझिए आप। हम चाहे जीवन जी रहे हो या आध्यात्म साधना की यात्रा कर रहे हो, बिना शरीर के क्या संभव है? अगर शरीर है तभी सारे, सही कहूं तो सारे दुख है, लफड़े हैं। शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं, हमें इसको साधना ही होगा। बिना इस शरीर को स्वस्थ रखे, मजबूत रखे, लचीला रखे, हम न तो संसार के कोई कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं और न ही आध्यात्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग साधना केवल अध्यात्म के लिए नहीं, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को, प्राण शक्ति को प्रबल करने के लिए, और आजकल की सबसे बड़ी जो समस्या है तनाव, उससे मुक्त होने के लिए।
तो आपने अनेक बार कायोत्सर्ग किया है, कायोत्सर्ग के बारे में सुना भी है। और कायोत्सर्ग एक अगर ये प्रयोग भी हम साध लेते हैं तो और जरूरत ही नहीं है इधर उधर कहीं कुछ जाने की। चाहे आप जैन हैं या अजैन है, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, अगर आप सुख चाहते हैं तो एकमात्र कायोत्सर्ग का प्रयोग आपको उस सुख तक पहुंचा सकता है। मैं सबसे पहले कुछ प्रश्न आप लोगों से ही करना चाहूंगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या कुछ बताना है। या आप मुझसे पहले प्रश्न करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, अपना हैंड रेज करें। यस। क्योंकि आपके प्रश्न ही मुझे बताएंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं और कहाँ तक यात्रा कर चुके हैं। देखिए, कायोत्सर्ग का प्रयोग हम रोज करते हैं। कोई भी ध्यान करते हैं, शुरुआत लघु कायोत्सर्ग से ही की जाती है। बिना कायोत्सर्ग के ध्यान होता नहीं, यह बात हम जानते हैं भी है। लघु कायोत्सर्ग और पूर्ण कायोत्सर्ग, संपूर्ण कायोत्सर्ग भी करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार किया है तो अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हो। और कायोत्सर्ग से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछिए, हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और मंजू जी भी प्रश्न पूछेगी तो आपको जवाब देने देना है। तो यस, सुचेता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप हमेशा ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हो तो आपको कुछ अनुभूति हो ही होगी, अनुभव भी साझा कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सत्र चालू हुआ है आज। और आज मंजू जी सेकंड सत्र ले रही है। 2-3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था घर में, वास्तु शांति पूजा जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज जुड़ी हूँ। कायोसर तो बहुत बार किया है पूरा कायोसर। और जब भी हम ध्यान करते तो एक कायोसर छोटा करते ही है। कायोसर यानी काया का उत्सर्ग, शिथिल करना, काया को शिथिल करना ध्यान से पहले। और कायोसर्ग 3 प्रकार का होता है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। उत्तम, हाँ। तो हर बार मध्यम और मैं साधारण। जघन्य ने लेट के, सामान्य सामान्य, सामान्य, मध्यम ने और उत्तम। उत्तम मैंने खड़े होके। हर बार मैं स्टार्टिंग में तो मैं उत्तम ही करती थी। उत्तम नहीं, सामान्य करती थी बैठ के ही। लेकिन अभी आजकल तो प्रैक्टिस इतनी हो गई, जब भी पूरा कायोसर्ग होता है तो मैं खड़े होके करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है पूरा कायोसर्ग। स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता था कि पैर पूरे शिथिल नहीं हुए थे, लेकिन अभी पूरे शिथिल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आगे थोड़ा सा ऐसे कि कायोसर्ग यानी क्यों करना चाहिए, इसका थोड़ा सा आप विश्लेषण की पता तो है कि अपने शरीर को तैयार करना है स्टार्टिंग में। तो मंजू जी, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि कायोसगी क्यों करना है। आप ध्यान के लिए आपके पास क्या साधन है, किससे करोगे? शरीर, शरीर। तो शरीर को ही साधना होगा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, हम किसको शिथिल करते हैं कायोत्सर्ग में? कायोसर्ग में शरीर को शिथिल करते हैं, पूरा शरीर शिथिल करते हैं। यानी शरीर में भी किस मतलब एक किस एक चीज एक पे एक ज्यादा अंग को, फोकस है? एक एक अंग को शिथिल करते जाते, पहले पैर के अंगूठे से लेके पूरा शरीर शिथिल करते, एक एक अंग को शिथिल करते जाते, पूरा स्नायु अंदर से पूरा शरीर है ने, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग शरीर। में यस। स्टार्टिंग में अंग तो ठीक है, शिथिल करते हैं, हम एक एक को करते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग करवाते हैं तो इसका मेन किस चीज को हम शिथिल करें कि हमारा शरीर पूरा ऑटोमेटिक शिथिल होने लग जाए? कोई बताएगा? यस, चंदू जी, एनीवन? चंदू जी, चंदा जी दुगड़, चंदू जी दुगड़ कुछ कहना चाहती है। को यस, शिथिल बोलिए। करना है हमें चंदू। वास्तव में। देखिए, अंग सब जगह तो नहीं है। आज मैं भीतर के अंग मान लीजिए, मैंने हार्ट लीवर सब कुछ है, हाथ पैर किए, मैंने किसको शिथिल किया? हड्डियां मन तो शिथिल है बेचारी, हड्डियों मन को तो शिथिल करने जैसा कुछ है नहीं। कर पाते, मन को मांसपेशियां, हमारी शरीर की सारी गति हमारी मसल्स से है। मसल। और मसल्स दो तरह की है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मसल्स को हम पहले, जो हम अपनी इच्छा से संचालित कर सकते हैं, उन वॉलेंट्री मसल्स में हम सबसे पहले रोक लगाते हैं। हाँ या ना? हाथ पैर जिन्हें आप इच्छा से मूव कर सकते हो, उन्हें पहले स्टॉप करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। आप हार्ट को बोलोगे, लीवर को बोलोगे, वो मानेगा क्या? नहीं। उसकी भी गति मांसपेशियों से ही है। हर अंग में अपनी मांसपेशियां हैं संकुचन और विमोचन के लिए।
हर अंग की अपनी गति है, हर अंग धड़क रहा है, ये नहीं है खाली हार्ट धड़कता है, नहीं। हाँ, हड्डियां नहीं धड़कती हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी शरीर की एक एक चीज अपने आप में बीट लिए हुए। और इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो हड्डियों की सेल्स भी लिविंग है, उनमें भी कंटिन्यू प्रोसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो हम जब स्थूल रूप से अगर हम सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, तो हमें शिथिल करना है अपनी हर मांसपेशी को। तो पहले वॉलेंट्री मसल्स को शिथिल करते हैं, हाथ पैर कंधे आंख की पुतलियां, जो आप अपनी इच्छा से संचालित कर सकते हो, गर्दन, है ना। और मैं तो जनरली जब कायोस्चर करवाती हूँ सबसे पहले कहती हूँ हाथों को पैरों को ढीला छोड़ दे। जब उनको आप ढीला छोड़ ही दोगे तो बाकी तो धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है, ढीला छोड़ना स्थिर करना, बाकी मेरे हाथ में नहीं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो बाकी अंगों को जब शिथिल करते हैं तो हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैं अक्सर अब करवाती हूँ कायोसर तब बोलती हूँ। श्वास पे। यस, श्वास की गति के साथ पूरे अंगों की गति जुड़ी हुई है। अगर आप श्वास मंद कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि भीतर के अंग ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो गए। मंजू जी, एक बात पूछ रही हूँ, जैसे है ना आप कहते हैं शरीर को शिथिल करना, तो बहुत कम टाइम होता है, तो पूरे शरीर के अंगों के ऊपर ध्यान ले जाने का, पांव से लेके प्रत्येक अंग पे, पेट के ऊपर के, तो वो एकदम से जल्दी कुछ से चित्त को घुमाना पड़ेगा पूरे शरीर सुनिए पे। सुनिए, इसमें ऐसा है, जब तक आपका कायोत्सर्ग नहीं सध रहा है ना, आप एक एक को तो आपको शिथिल करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही समय लगे। लेकिन जब हमारा कायोत्सर्ग सधने लगता है ना, 5 मिनट में कायोत्सर्ग हो जाता है। हो हम जाता है। गिरे, सोचा और हुआ, बस प्रैक्टिस की बात है। और मैंने बोला ना, भीतर के अंग नहीं समझ पा रहे हो, छोड़ दो। आपको बायोलॉजी नहीं पता तो आप अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर लो, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ो। जैसे जैसे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ोगे ना, श्वास ऑटोमेटिक मंद हो जाएगा, क्योंकि श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों का हलन चलन है। हमारी छाती की पसलियां बहुत ज्यादा फैलाती नहीं है हमें, वो नीचे की तरफ जाती हैं, छाती नहीं फूलती है, पेट ही फूलता है। तो अगर हम पेट की मांसपेशियों को अगर हम रिलैक्स कर ले, तो क्या होगा, श्वास ऑटोमेटिक मंद हो जाएगा। बिल्कुल। और जब आप अपने हाथों को पैरों को अपने ब्रेन को ये मैसेज दे ही चुके हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति करनी ही नहीं मुझे अगले आधा घंटा, तो आपका ब्रेन आपकी बात सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। आपको खड़ा होना है, आप अपने पैरों को धक्का मारते हो, चल खड़ा हो जा, क्या नहीं, करते हो, एक थॉट डाली मुझे खड़ा होना है और हो गए। हो गए, बिल्कुल। किसने किया? ब्रेन ने। नहीं। ब्रेन ने मसल्स को स्टिफ किया, वहीं से खड़ा होना है, चल हो गए। तो आपका ब्रेन आपका कमांड मानेगा, अगर एकाग्रता और जागरूकता है तो आप जैसा कहोगे आपका ब्रेन आपके शरीर को आदेश देता रहेगा, चल भाई रिलैक्स हो जा, हो जा। इसने मुझे कह दिया है अगले 1 घंटे के लिए ये मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करने वाली है, तो सबको शिथिल कर दो, बिकॉज बिल्कुल। नो नीड ऑफ एनर्जी। सही चंदू पूछो जी, तो हमारे चंदू शरीर जी। की मशीनरी की जरूरत क्या है? जो भीतर अंग है उनकी जरूरत एकमात्र है शरीर को चलाना, यानी ऊर्जा पैदा करना। जब तुम्हें काम ही नहीं करना शरीर से, मन से, वाणी से, तो खत्म है काम। क्यों? तो अंग अपना काम करेंगे ज्यादा, वो भी सब शिथिल हो जाएंगे। और जिससे आप प्राण ऊर्जा ग्रहण करो, बिना ऑक्सीजन ऊर्जा नहीं बनती। बिल्कुल। खाने में खाना खाओगे नहीं, तो फिर क्या करना है? जब श्वास ही मंद हो जाएगा, तब सारे अंग ऑटोमेटिक शिथिल पड़ जाएंगे। बिल्कुल। आप जब कायोत्सर्ग करो, इस बात का अनुभव करो कि जब मैं श्वास को मंद कर रही हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है। कि श्वास पूरे शरीर को कंट्रोल में करने की चाबी है, बिल्कुल। केवल शरीर नहीं, मन और भाव सबको कंट्रोल करेगा। तो शरीर डायरेक्ट काबू में नहीं आ रहा है, श्वास को पकड़ लो, पहले प्रयास से उसको मंद करो, फिर वो ऑटोमेटिक आपका आदेश मानने लगेगी। बिल्कुल चंदू जी, पिछले सप्ताह मैंने एक बात कही थी आपको, आपने अगर अटेंड किया होगा, याद होगा। हम जब स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं 2 पीरियड के बीच में थोड़ी देर का कायोत्सर्ग, थोड़ी देर का कायोत्सर्ग। एक पीरियड कायोत्सर्ग, खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है, उसके बीच में थोड़ी देर कायोत्सर्ग करने से हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा शरीर दोबारा क्लास
मतलब उनमें एकाग्रता बढ़ती है और शरीर हमारा वापस तैयार हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए भी कायशल किया जा सकता है। ऑफिस दफ्तर में हम बैठे हैं, शरीर में थकान आ रही है, आप 1 मिनट का कुर्सी पे बैठे बैठे कायशल कर सकते हो। कायशल करने के लिए जरूरी नहीं है हमें भी 20 मिनट ही करना है, 40 मिनट ही करना है। 1 या 2 मिनट का कायशल भी होता है। और अभी तो सिरियारी में जो हम शिविर में गए थे, वहां ने मुनि जी ने बताया हम 5 सेकंड का कायशल भी कर सकते हैं। 5 सेकंड का कायोसर्ग भी किया जा सकता है। तो कायोसर्ग कितनी जरूरी है हमारे लिए। हम जितना समय हमारे पास उतनी देर का कायोसर्ग हम कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग तरीके बताए गए, किस तरह से हमें 2 मिनट का कायोसर्ग करना है, 5 मिनट का करना है, 20 मिनट का करना है, या 40 मिनट का करना है। उसी के हिसाब से हमें उसकी तैयारी करनी है। एक कायोत्सर्ग का मतलब ही है मन वचन काया की प्रवृत्ति को स्टॉप कर देना, बिल्कुल। जागरूकता के साथ। 1 मिनट में सर से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। जैसे सर ने बोला कि क्लास में बोलते हैं, वैसे ही हुआ मेरे साथ में। पहले तो मुझे कायो शब्द शब्द ही पता नहीं था, क्लास में जुड़ने के बाद ही पता चला। पहले मेरा लड़का 10th में था, तो उसको अभी तो वहां पे तो कोचिंग क्लासेस हो तो चलती है 9th होने के बाद। तो मैं बॉम्बे में थी, तभी ठाणा में गए थे हम, एकलव्य क्लासेस नाम का जो क्लास था उनकी इंक्वायरी करने के लिए लड़की को लेके गए थे। तो उनका तो लेक्चर चालू था कि क्लास कैसे लेते हैं, तो उन्होंने बताया था कि बहुत थकान होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो चेयर पे बैठने का, फिर शिथिल करने का, ब्रेन रिलैक्स हो जाने का। सर ने अभी जैसे बताया कि कायो सकते थे, वैसे ही उन्होंने बताया था। तभी मैं हर बार करती थी और रिलैक्स सही में 2 मिनट में और 5 मिनट में रिलैक्स हो पाते हैं। तो तब से मैं करती थी, लेकिन जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे कायो सर्ग शब्द पता चला क्लास से जुड़ने के बाद। और हर बार जब भी सही में, और इसका बहुत अनुभव मुझे हुआ है कि जब भी थक जाती हूँ, अभी घर में बहुत स्ट्रेस होता है, लड़की की शादी थी, मम्मी जी बीमार थे, तो इतना नींद नहीं होती थी, लेकिन जब भी मैं कायो सर्ग करती हूँ ना, सही में 2 मिनट का कायो सर्ग करती हूँ, बहुत रिलैक्स पाती हूँ, ओम बहुत नमः ओम अच्छा। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद सुचेता जी, आपने अनुभव साझा किया। विभा जी, विभा जी। हाँ, यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मंजू जी। कायस्थ सर तो मैं हमेशा ही, जब भी आप क्लास लेते हो, मैं ज्वाइंट होती हूँ। पर कभी कभार मन इतना चंचल हो जाता है कि यहाँ खुजली आई, ये पैर में दर्द हो गया, ये हाथ में दर्द हो गया। ऐसा बहुत बार अनुभव होता है। उस वक्त क्या करना? उस वक्त वहां केवल देखते रहो, अपने आप को बोलो देखती हूँ कितने देर खुजली आती है, आज मुझे हाथ हिलाना ही नहीं है। ठीक है ना, नहीं, इसीलिए कायोत्सर्ग को सहिष्णुता का भी कहा गया है, कि कायोत्सर्ग से हमारी सहिष्णुता पुष्ट होती है। क्योंकि संकल्प कर लो कि मुझे नहीं हिलना है, हम कोई प्रत्याख्यान लेते हैं तो उसे नहीं तोड़ते हैं ना। तो कायोत्सर्ग के पहले जब संकल्प करवाया, तो बस आप छोड़ दो कि अब मुझे कोई प्रवृत्ति करनी नहीं है, देखती हूँ कितनी देर खुजली आती है। फिर भी अगर खुजली बंद नहीं हो ना, तो देखते हुए धीरे से खुजली करें। आपका हाथ उठा, आपने वहां खुजली की, उन्हें अपने स्थान पर लाए। ठीक है ना, पूरी जागरूकता के साथ एकाग्रता बनी रहनी चाहिए खुजली करते अभी समय। तो आपके साथ में जो सहिष्णुता का और मृदुता का सब ये जो प्रयोग किए, उसमें काफी फर्क है। पर कभी कभी फिर भी नहीं, ठीक है, ऐसा हो देखिए, जाता है। हम अभी कोई साधु नहीं बने हैं, हमें साधना है। तो चलने दीजिए, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जी। हाँ जी, थैंक यू। ओम हरम। तो अभी और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। संगीता जी, संगीता जी क्या आंखें बंद करके बैठी है, ध्यान कर रही है क्या? संगीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ऋषि कुम सर मैं प्रैक्टिस कर मार्जन। रही हूँ। जब भी आप बोलते हो ना सर, जब भी बैठो सांस का प्रक्रिया देखो, तो उसकी प्रक्रिया चालू कर रही हूँ बिल्कुल सर आजकल। बिल्कुल। ओम हरम। तो आप ध्यान करते हो, कायस्व करते हो, आप काफी दिन से जुड़े हो, तो यस सर, कैसे यस कैसे सर, लगता करती है? हूँ सर। पहले से तो बेटर है, लेकिन खुजली आती है तो हाथ चले ही जाता है, और पाँव सुना है तो पाँव सीधा कर ही लेती हूँ। आप बोलते हैं कर सकते हो बीच बीच में, तो आपकी बातें सुन सुनकर कर तो रही हूँ सर। और अब बैठने लगी हूँ, जा एक एक घंटा अपने आप ही बैठती हूँ, कोई वीडियो चालू करे बगैर कोशिश कर रही हूँ सर। लेकिन विचार अभी भी आते हैं, लेकिन मंजू से सीख सीख के थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, आपके सभी क्लासेस से सुन के ओम हरम। इसीलिए इम्प्रूवमेंट है सर। विचारों का इतना टेंशन मत करिए, हमने ही भरे हैं तो वो निकल रहे हैं, निकलने दो। बस हाँ उनसे जुड़ो मत, आने दो उनको, बोलो आज मैं भी देख लेती हूँ कितने हैं अंदर, आ जाओ बिल्कुल। सर, बाहर, अंदर मत जाना। क्या विचार में करें, कभी जी। कभी नहीं हो दीजिए जाते हैं, फिर रियलाइज कोई होता है, दिक्कत। अरे फिर से आओ बैक आओ, फिर हम बैक आओ। ये है कि आप न्यूट्रल रहना सीखो, विचार तो आएंगे ही, इतने भरे हैं। हाँ
निकलेंगे ही, सही लेकिन है। वहां यस। न्यूट्रल रहना सीख जाओ बस। सुशील हाँ जी, बस। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मंजू जी। जय मंजू जी, जिनेन्द्र। जो कायोसर गाइडेड कायोसर होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अपने आप ही सब कुछ शिथिल होते चले जाते हैं, जो अपने आप करते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है उसमें। नहीं देखिए, वो अभी तक हमें गाइडेड इसलिए चाहिए क्योंकि हम अभी अपने आप हो नहीं पा रहे। हम्म। हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में सो झमेल रहते हैं, है ना, झमेले रहते हाँ हैं। तो हाँ। उत्तेजना अंदर अधिक होती है तो हम अपने आप करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ समय की विचार आ भी तो जाते हैं। सीमा है, 1 घंटा निकालना है, 1 घंटा भी बहुत होता है निकालना, इतने काम हाँ है। तो इस वजह से क्या होता है ना, जब गाइडेड होता है तो हमें सोच लिया भी चलो 45 मिनट है हम, तो उनके अकॉर्डिंग हम करते रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि जब तक भीतर हमारी चंचलता कम नहीं होगी ना, सेल्फ करना मुश्किल होता है। और दूसरी बात मंजू जी, ये जो सघन साधना शिविर में खाली प्रशिक्षकों का ही है क्या? ये हाँ, ये जनरल लोग खाली भी रहते हैं? नहीं, हाँ। ये सिर्फ प्रशिक्षकों के लिए ही है। अच्छा अच्छा। तो अगर धन्यवाद। आपको सघन करना है, आप लाडनू जाइए, कंटिन्यू शिविर लगते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ, वहां आप कर लाडू जाता सकते रहता हैं। हूँ। लाडू जाता रहता हूँ मैं, लेकिन ये जो हाँ हाँ, गुरुदेव चलिए। के सानिध्य में जो 1 महीने का है ना, उसमें मेरी इच्छा थी, तो मैं सुना कि नहीं, उसमें इसमें प्रशिक्षक ही जा केवल सकते हैं। प्रशिक्षकों का ही है। अच्छा अच्छा। जी। धन्यवाद मंजू जी। और हम अनिल बेंगानी, अनिल जी बोलिए। जय जितेंद्र। जय जितेंद्र। मेरा ये प्रश्न था कि अगर चंचलता को कम करना है तो कौन सा कार्य सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, या लेट देखिए, करना तो? चंचलता को कम करना है तो कायोत्सर्ग के पहले श्वास को साधना होगा। ना कौन सा कार्य, जैसे आप लेट कर करता है, कुछ लोग बैठ कर करते हैं, कुछ नहीं, लोग। कायोत्सर्ग नहीं, कायोत्सर्ग के पहले श्वास को साधिए अपने। श्वास परीक्षा पहले जरूरत है, मेरे मेरे हिसाब से। हम्म। क्योंकि जब तक श्वास नहीं साधोगे ना, कोई भी प्रयोग ढंग से कर नहीं पाएंगे, हम्म। है ना। हम खाली कह देंगे लेट जाएंगे, चंचलता बनी हुई है, विचार बने हुए हैं, तो जब तक हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट नहीं हो जाएगा, कायोत्सर्ग भी बहुत गहरा कर नहीं पाएंगे। 52। श्वास को साधना ही होगा, चाहे प्राणायाम रेगुलर करिए, 5 5 10 10 मिनट दीर्घ श्वास करिए, समवृत्ति करिए, लेकिन श्वास को साधे बिना कोई भी प्रयोग संभव नहीं है। 아이고 실로 이해를 못해 이제 쟁을 하고 자기도 누가 있네. कायोत्सर्ग आप देखिए पहले लेट के ही होगा, बैठने से और ज्यादा अकड़न जकड़न लगेगी, लेकिन मैं कहूंगी कायोत्सर्ग के भी पहले आप नियमित आधा घंटा श्वास परीक्षा करिए। ठीक। हमारा हम हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि देखिए स्टार्टिंग में हम कायस्वर करवाते हैं तो लेट के ही करने के लिए कहते हैं, लेट के जब कायस्वर सज जाता है तो फिर बैठ के करने के लिए कहते हैं। बैठने में भी आसन, जो एक आसन में नहीं बैठ सकते तो हम बीच में आसन बदलने का भी कहते हैं, आप आसन बदल सकते हैं बीच में। और जब हमारे ये आसन बैठ कर करने वाले कायस्वर सज जाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं आप खड़े होकर करिए। खड़े होकर करने वाला कायस्वर उत्तम कहलाता है, सर्वोत्तम कायस्वर। और खड़े खड़े कायस्वर करते हैं, उसमें भी अगर हमें लगे कि हम खड़े होना मुश्किल है तो आप धीरे से बैठ सकते हैं, आसन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देखिए, रखना है। श्वास की अगर श्वास मंद नहीं होगा ना, तो शरीर की चंचलता भी कम नहीं होगी। आप लेटोगे तो खुखाज खुजली सब सताएंगे, बिल्कुल सताएंगे। तो कायस्वर करते हैं तो चंचलता ज्यादा रहेगी। ज्यादा आते हैं, विचार भी ज्यादा आते हैं, खुजली भी और ज्यादा आती है, ऐसे ही ज्यादा कम थके आते हुए हैं रहोगे जब तो हम नींद आ कायस्वर करने जाएगी, लगते हैं तो जागरूकता ज्यादा नहीं, आते हैं। जागरूकता रहेगी नहीं। हम्म। श्वास को पहले साधना ही होगा, आपको उपाय नहीं है और कुछ। जी। और अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, सभी को बात करना है, हैंड राइज करते रहिए, अनम्यूट ऑप्शन देता रहूंगा। अभी हमारे पास समय है, आज सबसे बात करनी है, आप सभी से बात करनी है। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने जैन धर्म में 9 तत्व बताए हैं, उसमें आश्रव, संवर और निर्जरा है। तो अपन कायोत्सर्ग करते हैं, तो उसमें संवर की साधना कैसे होती है और निर्जरा की साधना कैसे होती है? देखिए, जब कायोत्सर्ग किया, कायोत्सर्ग सदने का मतलब ही है प्रवृत्तियों का रुक जाना, स्थूल रूप से, सूक्ष्म नहीं, निश्चय दृष्टि से नहीं कहूंगी मैं, व्यवहारिक दृष्टि से मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाती है। तो कर्म को रोकने को हम कहते हैं संवर। पहले जानेंगे कर्म आते कैसे हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति से, है ना। और जब मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं है तो निश्चित रूप से भाव भी हमारे मिनिमम होते हैं, जो फील करते हैं उसके प्रति भी हम धीरे धीरे तटस्थ हो जाते हैं, क्योंकि भावों को भी बाहर निकलने के लिए श्वास रूपी मन रूपी रथ चाहिए।
तो जब मन वचन काया की प्रवृत्ति व्यवहारिक रूप से रुक गई है तो निश्चित रूप से कर्म भी मिनिमम आ रहे हैं। तो कर्मों को हमने रोका यानी संवर हुए। अब है निर्जरा कैसे। कर्मों का साम्राज्य तभी तक बना रहता है जब तक चंचलता है। मन वचन काया की जब तक चंचलता है कर्मों का साम्राज्य बना हुआ है। कर्म आते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं, एकदम उसका प्रभुत्व है। लेकिन जैसे ही मन वचन काया की प्रवृत्ति रुकी, एक तरह का तप हुआ, शरीर के भीतर जो प्राण शक्ति है, जो चेतना की शक्ति है, वो स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि शरीर की शक्ति को हमने मंद कर दिया। तो जब चेतना की शक्ति प्रबल होने लग जाती है तो उस ताप से हमारे कर्म के परमाणु आत्मा को छोड़ने लग जाते हैं। तो बंधे हुए कर्म ज्यादा ज्यादा बाहर निकलने लग जाते हैं और नए कर्म मिनिमम, एकदम मिनिमम आते हैं। तो इस तरह से कायोत्सर्ग, संवर और निर्जरा का एक प्रयोग है। मैम, अपने त्रिगुप्ती की साधना भी एक कायोत्सर्ग ही हुआ। हाँ, काय गुप्ती, शरीर मन कायोत्सर्ग तीनों गुप्ती हो गई, मन वचन और काया। गुप्ती। बिल्कुल, त्रिगुप्ती की साधना। ओम हर हम। कांता जी कुछ पूछना है, हैंड राइज कर सकते हो कांता जी। कांता जी के बाद शशि जी। यस, बोलिए कांता जी, बोलिए। मैडम का असर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे, मैं स्टार्टिंग का असर से ही मतलब इतनी प्रभावित हुई ध्यान के जब प्रयोग शुरू किया था तब। और मैं जब करवाती थी तब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे कि कायर सर आप बहुत अच्छा करवाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कायर सर। तो आप थैंक यू। कहाँ से हैं कांता जी? मैं थाना मुंबई से हूँ। आपका नाम मैंने सुना था इसमें परीक्षा ध्यान शिविर में सिरियारी में। वहां सब चेन्नई के लोग थे तो सब मंजू जी सिपानी, मंजू जी सिपानी आपकी ही बातें बहुत करते थे। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, और आपका डायरेक्ट मिलना भी हो गया ऑनलाइन इसमें। बहुत अच्छा लगा मुझे। ओम हर आपसे हम। मिलने की आशा रखती हूँ, कभी तो मिलूंगी मैं भी आपसे। जरूर। यस, शशि जी। जय जिनेन्द्र मैम। मुझे जय तो जय। कायोत्सर्ग सब में बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो जब से मैं कायोत्सर्ग करने लगी ना, मुझे घबराहट नहीं होती। कोई भी काम करती हूँ तो मैं दीर्घ श्वास लेती हूँ और मैं वो संग को छोड़ देती हूँ, चाहे किसी अंग में तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो। मुझे अब उतना एहसास नहीं होता। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। अ, अच्छा, कोई बताएगा उनको, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कायोत्सर्ग से? कारण क्या है इसका? यस। क्योंकि हो रहा है, मैंने बिल्कुल कह रही हैं। ममत्व छोड़ दिया, वहां से शरीर से ममत्व मैंने थोड़ा कम कर दिया है। पूरी तरह और से तो हो नहीं पाता। वो मैंने कल भी आपको बताया था पिछले सेशन में भी, कि कुछ ना कुछ हो जाता है। चाहे नींद आ गई, चाहे पाँव में खुजली हो गई, वो होता रहता है। पर फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये तो मुझे बहुत ही लाभ हुआ। और दूसरा ये है कि जिस काम के लिए ना मैं कई बार सोचती थी कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता मेरे से, अब मैं कहती हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शरीर चाहे देता नहीं, घर वाले मुझे कहते हैं कि क्या अपने आप को 16 साल की जवान समझती है, ये अब तेरे बस का नहीं है। मैं कहती हूँ मैं करूंगी, मैं करूँ, मेरे से हो जाता है। और ये कायोत्सर्ग की वजह से है। मैं वो शाम को भी 1 साढ़े 4 बजे ना, वो समनी जी भी करवाती हैं, तब भी मैं करवाती, तब वो भी करती हूँ। वहां से मुझे और ज्यादा इफेक्ट मिला। नहीं, तो ये एक बिल्कुल बात मुझे पूछनी थी कि हम यस। वो दाएं अंगूठे से ही क्यों शुरू करते हैं? जब भी हम कायोत्सर्ग प्रारंभ करते हैं तो हम दाहिने अंगूठे से क्यों शुरू करते हैं? देखिए, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है ना। और कोई चीज की शुरुआत एक किनारे से होगी, हम बीच में से नहीं कर पाते हैं। पर बाईं तरफ से नहीं, हमने कभी नहीं किया। नहीं, ऐसा इसका नहीं है, नहीं जवाब कर मैं दूं क्या? पाते हैं। मंजू जी, इसका जवाब मैं देती हूँ। हाँ, दे अपने दीजिए। राइट पैर के अंगूठे से हमेशा अमृत झरता है। वहीं उसको पहले देखे तो वहां की हमारी जो नसें है, अंदर रक्तवाहिनी है, मज्जा तंतु है, उसमें सबसे स्फूर्ति यानी ये अमृत झरना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमेशा राइट पैर के अंगूठे से ही शुरू करते हैं। सब जगह मैंने क्लास के सभी लोग राइट पैर के ही करवाते हैं। हाँ, ये भी है प्लस, अगर हम राइट को पहले करते हैं ना तो
जब हम राइट शरीर हमारा लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है और लेफ्ट हमारा राइट ब्रेन से, भगवान तो के भी हम पूजा करते हैं तो सबसे ये पहले कर्म उनके राइट वितर्क के। सारा लेफ्ट माइंड ही करता है, इसलिए पहले उस तरफ को ही शांत करना जरूरी होता है। क्योंकि भगवान की पूजा और भी करते दूसरा हैं ना। लॉजिक देखो, तो हमारा राइट शरीर ज्यादा एक्टिव होता है ऑलवेज। हम राइट हैंड से काम करते हैं, राइट पैर पहले बाहर निकालते हैं, है ना। तो हम पहले राइट से शुरू करें। ऐसे देखिए हम जिसको ज्यादा भगवान की नींद आती पूजा है भी या करते हैं ऐसे, ना। वो ब्रेन से, भगवान वो की ऊपर से पूजा भी भी नीचे शुरू दाहिने कर अंगूठे सकते से ही शुरू होती हैं। है। Yes, दाहिने से होता है। मुझे लेकिन एक प्रश्न पूछना है मंजू जी। मंजू यस, जी, मंजू जी, मैं जैन संस्कारक हूँ, और जैन संस्कार विधि के से हम जब गृह प्रवेश करवाते हैं तो भी दरवाजे के यस, सामने खड़े करने के बाद नौकार मंत्र का उच्चारण करने के बाद दाहिना पैर पहले यस, अंदर रखिए, दाहिना पैर ऑलवेज। पहले अंदर रखिए। तो इसके पीछे का साइंस आज समझ में आ रहा है कि क्यों रखना है दाहिना पैर पहले। हम यस, करवाते हैं, इतने दिनों से करवाते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं था, आज पता चला कि दाहिना पैर पहले रखने का क्या कारण है। तो आज इस चर्चा से हमें इस बात की जानकारी हो बहुत रही है। सारे रहस्य ऐसे हैं जो मेरा हमारे एक आध्यात्म आचार्यों ने दिए हमें, मेरा एक जिन्होंने प्रश्न है नहीं मंजू जी। बताया जो विज्ञान नहीं बताएगा, बिल्कुल। जी, हाँ, है ना। पूछिए थैंक विभा यू जी, मैम। पूछिए। हाँ नमस्ते। मेरा एक और प्रश्न था कि आप जब श्वास का वो करते करते हैं श्वास प्रेक्षा, तब आप बताते हैं, श्वास मंद कीजिए मंद कीजिए। जैसे विचार मंद हो जाते, श्वास तो अपने आप मंद हो जाती है। फिर और मंद करना तो कैसे करनी? और देखिए, श्वास ना इतना मंद हो जाता है कि आपको लगेगा कि श्वास आ ही नहीं रहा है। जितना मैक्सिमम आप मंद कर सको, क्योंकि जब श्वास बिल्कुल मंद हो जाता है कि केवल अंदर चल रहा है, आपको पेट में उसके प्रकंपन भी अनुभव नहीं होंगे, इतना मंद हो सकता है। बिल्कुल। बट वी नीड प्रैक्टिस। जब तो इतना फिर मंद श्वास हो जाता है ना, तब कुछ भी एहसास नहीं रहता है। पर वो श्वास तो सिर्फ और गले तक ही रहती है फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी श्वास पेट में नहीं जाता है, श्वास तो फेफड़ों तक ही जाएगा। लेकिन उस स्थिति में जब आपको ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, तो आपको तीव्र श्वास प्रश्वास या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं शरीर में। जी। आप देखोगे, जब कायोत्सर्ग करवाती हूँ लास्ट में मैं कहती हूँ कि 2-4 लंबे श्वास लो और पूरी ऑक्सीजन ग्रहण करो, क्योंकि डीप कायोत्सर्ग में जाने के बाद हमारे शरीर के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वापिस हम्म अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। हम्म इसलिए जितना लंबा श्वास लेना पड़े, 2 बार 5 बार लो। जब शरीर वापिस पूरा स्वस्थ हो जाए, तब उठ के बैठो, उसके हम्म। पहले नहीं। हाँ, पर ये बिल्कुल कायोत्सर्ग की और शरीर प्रेक्षा की और श्वासोश्वास की जो भी प्रेक्षा आप करवाते हो, वो करने के बाद तो दिन भर इतनी स्फूर्ति रहती है, थकान नाम की तो चीज ही नहीं रहती है। नहीं, बिल्कुल इसका सिंपल कारण है कि हमने अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया। जो प्राण ऊर्जा हम ऐसे ही खर्च कर लेते थे, उस प्राण ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, संचय कर लिया। केवल हम्म ऑक्सीजन से जीवन नहीं चल रहा है, हम्म। जीवन को प्राण ऊर्जा चाहिए। और जितनी जी प्राण ऊर्जा मजबूत होगी, उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऑक्सीजन तो केवल इस शरीर को चला रही है, भीतर जो तेजस शरीर है उसको पुष्ट करने के लिए प्राण शक्ति चाहिए। जी। तो बिल्कुल, अगर तो आप उस ऊर्जा को बचा लेते हो, अननेसेसरी खर्च नहीं करते हो, तो वो हम्म प्राण ऊर्जा सशक्त होना आपके तन मन और भाव सबको स्वस्थ बनाता है। जी। आपका और सर का बहुत बहुत उपकार है, जो मेरा इतना काफी मुझे रिलीफ होता है और काफी अच्छा लगता है। मैं काफी ध्यान साधना में आगे बढ़ गई हूँ इसके कारण। ओम देखिए, अरहम उपकार तो गुरुदेव का है, जिन्होंने हमें इतनी अनमोल निधि दी। और हाँ, तो सीखा आपके तो हमने प्रति आप लोगों आभार है कि से, आप इससे कर रहे हो। कांता सर जी और आपसे पारख, ही हमने सीखा कांता जी है। पारख। जय जय जिनेन्द्र मंजू जी, जय जिन। भैया जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं कायस्वर करना चाहती हूँ, पर मेरे ना तो मेरे को कुछ फील होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, भारी करो, हल्का करो, और ना शिथिलता आती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसके कारण मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पहले ये बताइए, आप शिथिलता का मतलब क्या समझते हो? शिथिलता मतलब बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाना। तो क्या आप सो के उठते हो, आपको बॉडी रिलैक्स लगती है या नहीं लगती है? मेरे को ऐसे कुछ फील नहीं होता है। नहीं, तब मुझे लग रहा है आपको बहुत ज्यादा तनाव है नहीं, है ना।
मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तनाव नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या रिलैक्स और क्या तनाव। अगर तनाव नहीं है तो इट इज वेरी गुड। आप कायोसर छोड़ के श्वास परीक्षा शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, कायोत्सव शुरू करने से पहले कायोसर तो हो ही हम जाएगा, दिक्कत नहीं है। आपको जब तनाव इतना है ही नहीं ना, तो आप पहले वो शुरू करिए श्वास परीक्षा। जब आपका ज्ञाता दृष्ट भाव विकसित होगा ना, तब आप लेटोगे, तब आपको पता चलेगा शरीर में क्या हो रहा है ना। लेट जाओ और देखो शरीर में हो क्या रहा है, शरीर परीक्षा करो। बिल्कुल। मंजू जी, देखिए, बिल्कुल शरीर इसीलिए को हम ढीला पहले छोड़ क्या के लेट करते जाओ, हैं, कुछ मत करो, कायोत्सव तो करने से देखो हो पहले क्या रहा है। कायोत्सव करने से पहले ताड़ासन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? कि हमें तनाव क्या और होता है खिंचाव। और रिलैक्सेशन क्या होता है, इसकी हमें अनुभूति हो। हम शरीर को खींचते हुए पूरा तनाव देते हैं शरीर को पहले, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए, तो तनाव और रिलैक्सेशन में क्या फर्क है इसको हमें समझ में आता है इस ताड़ासन करने से। तो इसीलिए कितना वैज्ञानिक तरीके से ये पूरा प्रक्रिया जो बनाई है गुरुदेव ने, पहले तनाव को समझो, तनाव मुक्ति को समझो, उसके बाद आपको अनुभूति होने लगेगी। तो ताड़ासन करवाया जाता है। हम जब पूर्ण काय से करते हैं, ताड़ासन के साथ ही शुरू करते हैं। और उसके साथ संकल्प सूत्र कहा जाता है। मैं संकल्प बोलते हैं, उसमें भी हम संकल्प लेते हैं, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए। तो इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से तनाव से हमें मुक्ति मिलती है। नहीं तो मतलब जैसे ऐसे भी बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ, तो भी उस समय भी बोलते हैं ना शरीर ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल। पर वो नहीं होता है मेरा, क्योंकि मैं ये चलिए, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम है, तो मैं वो कुछ लगाना पड़ता है, तो वो उससे मैं बोलते हैं कि थोड़ा ढीला छोड़ो, मुझे तो नहीं आपका होता है। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपका चेहरा देखना चाहूंगी। एक मिनट। वीडियो ऑन कीजिए कांता जी, विभा हाँ, जी। कर रही हूँ। यस, कांता जी का मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अब दिख रहा है अभी आपको? हाँ देखिए कांता जी, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव है नहीं लाइफ में। ठीक है, शरीर में तकलीफ है, पैर में दवाई लगाते हो, सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कुछ मत करो, नहीं फील हो रहा है मत होने दो ना। आप शांति से लेटे हो और आपको क्या चाहिए? विचार नहीं आने चाहिए, मन शांत होना चाहिए, चंचलता नहीं रहनी चाहिए, यही तनाव मुक्ति है। पर विचार तो बहुत आते हैं। विचार आते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ श्वास को देखिए। आप लेट कर श्वास अपने श्वास को देखिए, नाभि पर देखिए, लेटेंगे ना बहुत अच्छे से महसूस होगा। पेट फूल रहा है, अंदर जा रहा है, बस उसे देखते रहो। विचार आए तो विचार को बोलो अभी मत आओ, मुझे अपने श्वास को देखने दो। लेटे भी रहो और श्वास भी देखो नाभि पर, बहुत फायदा होगा आपको। फिर आपको पता अच्छा, चलेगा चुपिल किसे कहते हैं। अच्छा, मतलब कायसर नहीं करने की कोशिश करके श्वास पर करूं आप मैं। उसको कोई सजेशन मत दो, आप लेट जाओ शरीर को ढीला छोड़ के, हाथों को पैरों को ढीला छोड़ दोगे ना, भाई हाँ, सीधे सो गए एकदम आराम से। अभी पर फिर अपने ढीले का श्वास को एहसास ही देखो। नहीं होता है। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे 5-7 मिनट का। लता जी सेठिया, निशा जी डागा ने वीडियो उनके, आपको बात करना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। लता जी सेठिया, निशा डागा। चलिए मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, पूछिए जी। कायोत्सर्ग से अभय कैसे पुष्ट होता है? बिल्कुल। डर कैसे दूर हो जाता है कायोत्सर्ग करने से? तो जब कायोत्सर्ग करते हैं अपन श्वास पे ध्यान देते हैं और वर्तमान में रहते हैं। डर होता है भूत और भविष्य में। तो जब वर्तमान में होंगे तो वो डर निकल जाता है। चलिए, और नहीं, किसी का मेरा तो मैडम प्रैक्टिकल है। मैं पहले बहुत डरती थी, और जब से कायोत्सर्ग करने लगी हूँ मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो गुड। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है शरीर में, थोड़ी सी ममता छूट जाती है और एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, तो कोई बिल्कुल। फेस कर सुशील जी, लेंगे। देखिए, डर यस, डर हमें भेद किससे, विज्ञान। डर के सारे क्यों डर लगता भय है? तो शरीर से है ना, हम्म। शरीर नहीं है तो कैसा डर? डर हाँ, किसका इज्जत न चली जाए, डर किसका दुख न आ जाए, डर किसका मर न जाए। हाँ, तो ममत्व कायोत्सर्ग छूट हमें जाता बता देता है निश्चित मरोगे, कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, तो फिर क्यों डरना? जो डर रहा है वो तो आज ही मर गया। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कायोत्सर्ग जितना गहरा सदेगा, आपकी सहिष्णुता और अभय, हमें सहने की क्षमता जागृत हो जाती है। और जब सहना सीख जाए तो फिर किस बात का डर है? जीवन में कुछ भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, डर वहीं खत्म हो जाता है सारा।
तो शिथिलीकरण तो 50% है, 50% है अभय और सहिष्णुता का बिल्कुल विकास, बिल्कुल जो मंजू डेली जी। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चाहिए, है ना। मोक्ष की बात छोड़ दो, अभी ये जीवन ही स्वर्ग बनाओ। तो सहिष्णुता और अभय का पुष्ट होना साक्षात इसी जन्म में स्वर्ग कह दो या जो कुछ कह दो, सब कुछ पाने का महामंत्र है। ठीक। निशा डागा ने अनम्यूट किया आपने, आपको। निशा जी बोलिए। यस। मैम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा मैम, मैंने सिविल भी अटेंड किया था। हाँ। आपका सिविल अभी जो प्रेक्षाधाम लेफ्टाउन में लगा था, हम्म। तो मेरा ना सब तो ठीक हो रहा है। मेरे को ये एहसास हुआ कि प्रेजेंट में रहने से भय दूर होता है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर और पास्ट में जाते तो फ्यूचर में जाते तो घबराहट होने लगता है। मेरा ये एहसास है, ये अनुभव है। लेकिन ना मेरे को हर समय घबराहट लगा हुआ रहता है। और जब हम चिंतन किए कि घबराहट क्या चीज का, जैसे अभी भी आप बोल रहे थे ना, मेरे को घबराहट होने लगा, तो हर समय घबराहट रहता है। तो घबराहट के चलते मेरा कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है। तो मेरे को हम चिंतन किए तो मेरे को ये लगा कि घबराहट में तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा घूमते रहता है। सुनो, पास्ट मैं में तुम्हें जानती हूँ इसलिए आप पर्सनली। तुम ना रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम आसन ये करना शुरू करो, ठीक है। और जितना अधिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, ये सब करो, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और शरीर भी तुम्हारा कमजोर है, उसे भी तुम्हें स्वस्थ बनाना है। तो पहले तुम स्टार्टिंग करो आसन प्राणायाम से, ज्यादा ध्यान नहीं। आसन और प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करो, ध्यान थोड़ा करना है अभी। एक बात बोले मैम, अब आप बोलेंगे क्लास करके कुछ मैम हम क्लियरली बोल देते हैं मैम, वो थोड़ा समझ में थोड़ा जल्दी नहीं आता है। अच्छा, आसन और प्राणायाम, इसका मतलब क्या होता है? या सांस जो छोड़, आप मेरे को बोले थे तुम कुछ मत करो, तुम खाली सांस लो और छोड़ो, क्या ये करना है? नहीं, आसन तो तुम करती ना, एक्सरसाइज जो करते हैं हम, हाँ हाँ वो एक्सरसाइज करोगी, ठीक है। हाँ और हाँ उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम अनुलोम विलोम सिखाया, वो हाँ करो। नॉर्मल डीप ब्रीथ करो, सांस लो सांस छोड़ो, हाँ। बस इतना ही करना है तुम्हें। ध्यान नहीं करे। यस, ध्यान कम करना है अभी, ध्यान। मंजू और जी। एक बात बोले मैम, हमको घबराहट, हम चिंतन किए ना, तो घबराहट किस लिए हो रहा है? मेरे को घबराहट इसलिए हो रहा है कि हम घबराहट चिंतन में। इसलिए हो रहा है ना कि तुम्हारी कमजोरी है मन में भीतर, ठीक है आप ना। बात तो सुनो। शरीर भी कमजोर है, तुम्हारा मन भी कमजोर है। हाँ, तो इन हम दोनों को चिंतन जब में तक नहीं और रहते। ये मजबूत बनेंगे प्राण शक्ति को पुष्ट करने से। तो तुम्हें मंजू जी, प्राणायाम और आसन ये सब करने हैं रेगुलर बेसिस पे। थोड़ा बहुत ध्यान या कायसर करो अभी, और कुछ नहीं। मंजू जी, घबराहट तो मेरे को भी बहुत होती है। अभी कहीं जाना है या कोई कुछ है तो घबराहट शुरू हो जाती है, तो कोई कुछ जिसको बोलता घबराहट है है तो उसको पहले घबराहट शुरू प्राणायाम होती करना है। ही होगा, श्वास को काबू में लाना ही होगा, और शरीर प्राणायाम को और स्वस्थ रखना होगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। मंजू जी, 5-7 मिनट का एक कायोसर का प्रयोग कर लेते हैं। मैं चलिए, स्पोर्ट्स लाइट पर हूँ मैं। बिल्कुल। कोई बात, चलिए। शरीर को स्थिर कर लें, गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। इस दुनिया से आंखें मूंद लें, केवल अपने आप में स्थित हो जाए, केवल अपने आप में। सोचो कोई दुनिया है ही नहीं, बाहर मैं अकेली हूं बस। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई झमेला नहीं। और अगले 10 मिनट के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस अपने होने की अनुभूति करनी है। आंखें बंद, श्वास मन, श्वास मन, श्वास मन। धीरे धीरे श्वास मंद करें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। श्वास मन मन, और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर की सारी मांसपेशियों को, सारी मसल्स को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला। चेहरे पे एक मुस्कान ले आए, सारे तनाव विसर्जित। एक हंसी में सारे दुख, सारे गम, सारे तनाव भुला दो।
फेंक दे बाहर, हंसी के साथ सब कुछ बाहर। कंधों से सारा बोझ उतार दें, ढीला कर दें कंधों को। गर्दन की सारी अकड़न छोड़ दें, कोई अहंकार नहीं। छोड़ दे सारी अकड़न गर्दन की, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। चित्त को शरीर के निचले भाग, अंगूठों से लेकर कमर तक फैला दें। सुझाव दें, अंगूठों से लेकर कमर तक शरीर का पूरा भाग शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप अनुभव करें, शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा। अनुभव करें, कमर से अंगूठे तक शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। नीचे के भाग में हल्केपन का अनुभव, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स और हल्का। दोनों हाथों को शिथिल करें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। कमर से कंधे तक शरीर के मध्य भाग में चित्त को फैला दें और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। श्वास मंद हो गई है, शरीर के भीतरी अंग भी शिथिल हो गए। पेट के भीतर, छाती के भीतर जितने भी अंग हैं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शिथिल और शांत। हृदय की धड़कन को देखिए, कितनी मंद हो गई है, कितनी मंद हो गई। पीठ का पूरा भाग, सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चित्त को शरीर के ऊपरी भाग पर ले जाएं, गर्दन से लेकर मस्तिष्क पर। केवल मानसिक रूप से सुझाव हो, शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। एक एक अवयव को पूरी जागरूकता से देखिए। जीभ बिल्कुल स्थिर है, कोई प्रकंपन नहीं।
चेहरे की सारी मांसपेशियां रिलैक्स है, स्निग्ध मुस्कान, आंखों पे कोई दबाव नहीं, ललाट में कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मस्तिष्क के प्रकंपन भी शांत हो गए। चित्त को कंठ के भीतर स्वर यंत्र पर केंद्रित करें, वहां के प्रकंपनों को शांत करें, बिल्कुल शांत करें। शब्द मौन हो गए। अंतर मौन का अनुभव। स्वयं का अवलोकन करें। शरीर स्थिर और शिथिल है, वाणी मौन है और मन शांत, न विचार न विकल्प। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति का अनुभव। केवल अपने होने की अनुभूति, भीतर गहरी शांति और शून्य का अनुभव। शरीर, मन, भाव, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। केवल शांत, शांत और शांत। 2 3 दीर्घ श्वास में पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर लौट आए। एक बार शरण सूत्र के साथ प्रयोग संपन्न। अर्हन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहू शरणं कवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवचामि। प्रयोग संपन्न। ओम ओम अर्हम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया, बहुत ही सुंदर तरीके से। मंजू जी, एक बात और हम क्लियर करना चाहेंगे। ध्यान संपन्न होने के बाद शरण सूत्र का उच्चारण कायस्थ में भी किया जाता है। कोई भी ध्यान करते हैं हम शरण सूत्र का उच्चारण, तो इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार है क्या? बिल्कुल। पहली बात तो जब हम किसी की शरण कब स्वीकार करते हैं, जब हमें उन पे भरोसा हो। हम जब तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ देते, हम शरण स्वीकार नहीं करते। और अहंकार सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म जगत। और मनुष्य की सबसे बड़ी जो कहते हैं ना संज्ञा है, वो अहंकार है।
तो शरण सूत्र हमें अहंकार का विसर्जन, और जब हम शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता से करते हैं तो हमारे भीतर के रसायन भी बदलते हैं, और रसायन इतने सकारात्मक हो जाते हैं जो हमारे शरीर को क्या करेंगे, शरीर की मशीन को तो वही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो जब भाव हमारे अच्छे हो जाते हैं तो भावों से विचार और विचारों से व्यवहार या प्रवृत्ति होती है। दूसरा, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो हमारा लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है ना। तो हम किसकी शरण स्वीकार करते हैं? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये जितनी भी चारित्र आत्मा हैं ये या तो मुक्त हो चुकी हैं या निश्चित ही मुक्त होंगे, या मोक्ष मार्ग पर अपना वो शुरू कर दिया, मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारा लक्ष्य वही है तो हम भी किसकी शरण स्वीकार करेंगे? ऐसे तो हम कहते हैं शरण, इस संसार में कोई शरण योग्य नहीं है, फिर भी हम शरण सूत्र डेली बोल रहे हैं। तो इन व्यक्तियों की शरण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन आत्माओं की शरण स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने ये गुण, जिनमें ये गुण उत्पन्न हो गए हैं। और आत्मा की दृष्टि से सब आत्माएं समान है, मेरी आत्मा में भी वही शक्ति है जो उनकी आत्माओं में है। तो उनकी शरण स्वीकार करके इनडायरेक्ट मैं अपनी ही आत्मा की शरण स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आत्मा सबकी समान है। मेरी आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, जो सिद्ध भगवंतों की है या जो अरिहंतों की है। तो उनकी शरण स्वीकार करना आत्मा की शरण स्वीकार करना है, और आत्मा सबकी समान है, तो मैं अपनी ही आत्मा की शरण स्वीकार करती हूँ। तो शरण सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा व्यवहारिक दृष्टि से है कि हमारे अहंकार का विसर्जन। बिल्कुल। तो शरण सूत्र के बारे में भी जाना, शरण सूत्र के बाद श्रद्धा सूत्र लिया जाता है। तो जब श्रद्धा होगी तो ही उसका प्रति हम शरण, तो श्रद्धा देखिए हमारा लक्ष्य है। हम जब कहते हैं हम स्वयं सत्य खोजे, स्वयं सत्य खोजे, हमारा कायस्वर का लक्ष्य है। तो अंत में हम सत्य की वंदना करते हैं 3 बार। तो ये इसके पीछे भी बहुत ही एक आध्यात्मिक भावना जुड़ी हुई है। देखिए, ध्यान में आपने जो अनुभव किया है वो सत्य ही है, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही है जो अनुभूत है। सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है, जो अनुभव हो गया उसको कौन काट सकता है? बिल्कुल। जो अनुभूत है वही सत्य है। तो ध्यान में जो आपने अनुभव किया उस सत्य को वंदन, और सत्य को अनुभव कौन कर रहा है? आपकी अपनी आत्मा। तो सत्य को अनुभव करने वाली स्वयं की आत्मा को ही हम वंदन करते हैं, सत्य को वंदन करते हैं। तो हमें वो भाव होने चाहिए जब शरण सूत्र बोले, जब वंदे सत्यम बोले। तो बंधु और बहनों, अभी प्रयोग हमने प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया। 2 मिनट का समय है अभी हमारे पास। आप कोई अनुभव आज ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभव अगर कुछ बताना चाहे, यस कांता जी बोलिए। कांता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कांता जैन, आपने हैंड राइज किया है। मैडम मंजू जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने जैसे अभी ध्यान किया तो मुझे पहले ये एक क्वेश्चन पूछना है कि पहले शरीर को भारी करने का मतलब हमें निर्देश मिलता है, और फिर शरीर को हल्का करने का। तो हल्का तो फिर भी हो जाता है, लेकिन भारी उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, कि नहीं हो रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारी इसलिए, आप देखो हम बैठे हैं नॉर्मली अकड़ के बैठे हैं, आपको लगेगा भारीपन नहीं लगेगा, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ोगे लगेगा भारी हो गए। अब करके देखो अभी, एकदम हाँ, बिल्कुल, और नहीं छोड़ो उसको हल्का ढीला तो छोड़ो। होता है, जैसे हाँ हल्का होता है, एकदम हल्का होता है, मैंने ये अनुभव भी किया है, लेकिन भारी जितना होना चाहिए उतना नहीं, अभी आप थोड़ा सीधे होता है। बैठे हो ना, अकड़ के बैठो एकदम स्ट्रेट। अब शरीर को, कमर को ढीला छोड़ के ऐसे झुक जाओ, झुको कमर को ढीला छोड़ के, कंधों को गिरा के कमर, आपको लगेगा मैं भारी हो गई हूँ, क्योंकि आपकी अपनी ग्रिप नहीं रही अपने शरीर पे। ठीक है, इसी को ही भारीपन कहते हैं। कि अगर, ताकि आप शरीर को पूरा ढीला छोड़ पाओ, बिल्कुल पकड़ छोड़ दो शरीर की, क्योंकि हाँ शरीर की पकड़ छोड़े बिना उसे शिथिल कर नहीं पाओगे, अकड़न रह ही जाएगी।
यस झटके यस। से बिल्कुल ढीला छोड़ दो शरीर को, बोले जा तू अब नहीं रखना मुझे तेरा ध्यान, बिल्कुल ऐसे ढीले गिर जाओ, ठीक है ना। तो जब लेट के ऐसा करते हैं ना तो और ज्यादा भारीपन लगता है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग ग्रेविटी हमें और ज्यादा अपनी तरफ खींच रही होती है, तो और भारीपन लगता है, जमीन में धंसते जा रहे हैं। और जिसकी हाँ, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा खिंचाव, जब वो ढीला छोड़ेगा उतनी ज्यादा भारीपन अनुभव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से हमने आज का चर्चा सत्र संपन्न किया। बंधुओं और बहनों, ये चर्चा सत्र का क्रम हमने हर सोमवार चलने वाला है, और अगले सोमवार को हम श्वास परीक्षा की बात करेंगे। तो आज जैसे आपने कायोत्सर्ग के बारे में बात प्रश्न पूछे, अगले सोमवार को श्वास परीक्षा के बारे में बात करेंगे, और एक या दो एपिसोड हम उस पर भी लेंगे। एक एक चरण पे हम इस तरह से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सब इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर रोज। और हम